जब भी हमारी फिजिकल बॉडी में कोई भी बीमारी डेवलप होने वाली होती है तो एक्सटर्नल बॉडी में कुछ सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। और ये सिम्टम्स तभी नज़र आने लगते हैं जब ये बीमारी हमारी एनर्जी बॉडी में डेवलप होना शुरू होती है। तो अगर आपको अपने बॉडी के फिजिकल सिम्टम्स में यानी जो एक्सटर्नल सिम्टम्स हैं उसमें कुछ चेंज नज़र आने शुरू हो चुके हैं तो ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आप अपना प्रॉपर चेकअप कराइए, अपनी डाइट को सुधारिए, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज लाइए और साथ ही अपनी एनर्जी बॉडी पर काम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि हमारे अंदर कोई भी बीमारी जो डेवलप हो रही है धीरे धीरे, वो सबसे पहले एनर्जी बॉडी में आती है। उसके बाद कभी कभी 6 महीने तो कभी 1 ईयर बाद वो हमारी फिजिकल बॉडी में पहुंचती है। लेकिन फिजिकल बॉडी में प्रॉपर तरीके से डेवलप होने से पहले हमारे शरीर के कुछ एक्सटर्नल पार्ट्स हैं जो कि इन सिम्टम्स को शो कर देते हैं कि शरीर में कौन से चेंजेस आ रहे हैं और उससे रिलेटेड बीमारियां क्या हैं या क्या हो सकती है। तो आज हम जानेंगे कि किसी के नाखून अगर काले होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। ये जो हमारे नेल्स हैं ये केवल ब्यूटी सिंबल नहीं है कि हम इनको सुंदर रखें, इनके ऊपर नेल पॉलिश लगा के या अच्छी अच्छी सी डेकोरेशन करके और हम इसे एक ब्यूटी सिंबल बना के रखते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यही नेल्स हमारी हेल्थ, जो हमारी इंटरनल हेल्थ है, उसका दर्पण होते हैं। अगर नेल्स का कलर डार्क या ब्लैक हो जाता है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, बहुत धीमा यानी स्लो हो चुका है। कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी बॉडी में जमा हो रहा है और या फिर आपकी हार्ट की जो पंपिंग है वो कमजोर हो रही है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस भी हमारे नेल्स तभी डार्क या ब्लैक होते हैं जब ब्लड के थ्रू उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है। मीन्स अगर आपके शरीर में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, स्लो हो चुका है, तो मीन्स ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नेल्स तक नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से नेल्स अपना ब्लैक या डार्क कलर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और ये आपको आगाह कर रहा है आगे आने वाली बीमारी के बारे में, जो कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड या फिर हार्ट से रिलेटेड हो सकती है। अब ये जो सिस्टम है ये किससे कनेक्टेड है? ये है हमारी एनर्जी बॉडी में चक्रा से कनेक्टेड। जैसे मैंने आपको बताया है कि फिजिकल बॉडी में आने से पहले ये बीमारी एनर्जी बॉडी में रिफ्लेक्ट होती है। तो जब आपको पता चल रहा है कि आपके शरीर में कुछ महीनों बाद जाकर कौन से सिम्टम आ सकते हैं या कौन से हेल्थ इशू हैं जो कि डेवलप हो सकते हैं, तो आप उनको एनर्जी बॉडी में ही सही करना स्टार्ट कर दीजिए, उस पर काम करने लगिए। और ये सिम्टम होता है, ये क्लियरली हमारे रूट चक्रा यानी मूलाधार चक्रा से कनेक्टेड है। रूट चक्रा हमारे सर्वाइवल, स्टेबिलिटी और एनर्जी बेस को कंट्रोल करता है। मीन्स अगर आप अपने सर्वाइवल को लेकर इनसिक्योर हो, आपको इनसिक्योरिटी है फ्यूचर को लेकर, आपको इनसिक्योरिटी है फाइनेंस को लेकर, यानी आप हर तरह से अपने फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर हो, अपनी लाइफ में स्टेबल फील नहीं कर रहे हो, तो ये रूट चक्रा आपका वीक होने लगता है। और जब ये चक्रा वीक हो जाता है तो ब्लड एंड प्राणा दोनों का फ्लो नीचे से ब्लॉक हो जाता है और इसका इफेक्ट कहाँ तक पहुँचता है? हमारे हार्ट तक, जिसकी वजह से सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने लगता है। तो इस तरह से जब रूट चक्र वीक होता है तो दोनों लेवल पर इफेक्ट करता है, चाहे फिर वो हमारा इमोशनल लेवल हो या फिजिकल लेवल हो। मीन्स ये हमें फियर, इनसिक्योरिटी एंड इनस्टेबिलिटी देता है और साथ ही फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो बना ही रहता है। और फिजिकल हेल्थ में ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। मीन्स इमोशनल एंड फिजिकल दोनों लेवल पर ब्लॉकेजेस बन जाते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सबसे पहला है कि आप ग्राउंडिंग करना स्टार्ट करिए। मीन्स कोई भी डर हमें क्यों लगेगा, कोई भी हमें इनस्टेबिलिटी क्यों आएगी, जब हम खुद को एक मजबूत जड़ की तरह जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते हैं। हमें कोई भी सिचुएशन बड़े आराम से हिला देती है, कुछ भी होता है तो हमारा जो माइंड है वो स्टेबल नहीं रहता है। आंधी चल रही है तो एक मजबूत पेड़ जिसकी जड़ें बहुत डीप गहराई में अंदर तक दबी हुई हैं, तो वो आंधी उस पेड़ को नहीं हिला पाती है। वहीं वो पेड़ जो कमजोर जड़ों के साथ जमीन से जुड़े होते हैं वो आंधी तूफान आने पर आराम से गिर जाते हैं।
तो बिल्कुल वैसे ही हमें अपनी जड़ों पर काम करना है, यानी हमें ग्राउंडिंग करनी है। तो उसका क्या तरीका है, हमें अपने शरीर में अर्थ एलिमेंट को बढ़ाना है। अर्थ एलिमेंट क्या होता है, अर्थ एलिमेंट हमें स्थिरता प्रदान करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ग्राउंडिंग करनी है। अभी हम लास्ट में मेडिटेशन करेंगे जो आपको बहुत रिलैक्स फील कराएगा, जो ग्राउंडिंग से रिलेटेड है। उससे पहले आप वो समझ लीजिए जो आपको बेसिक रूटीन में हमेशा करना है। ये सॉल्यूशन उन्हीं के लिए हैं जिनका रूट चक्र कमजोर है। जिनका स्ट्रांग है उनके लिए नहीं, वो तो एक सिंपल हीलिंग और मेडिटेशन करके इसको डेली अपना बैलेंस बना के रख सकते हैं। लेकिन जिनका एक्टिवेट नहीं है उनके लिए रूटीन में कुछ चीज़ें करना ज़रूरी है। सबसे पहला तो आप कोशिश करिए अपने घर में जितना हो सके नंगे पैर चलने की कोशिश करिए। और जब चलें तो ये महसूस करिए कि आपके पैरों से जड़ें निकलती हैं लाइट के फॉर्म में, जो इस धरती से जुड़ी हुई हैं। दूसरा, आपको अपने रूट चक्र पे एक रेड कलर कुछ नहीं तो 5 सेकेंड के लिए महसूस करना चाहिए, क्योंकि जो रूट चक्र है वो रेड कलर की फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। तो आप रेड कलर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास इस्तेमाल करो। आप खाने में रेड फ्रूट्स लीजिए, आप कपड़े पहनने में रेड कलर इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही आप अपने रूम में कुछ देर के लिए रेड कलर की लाइट जलाकर बैठ सकते हो। इसके अलावा आप, क्योंकि रूट चक्र है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो आप जो रूट वेजिटेबल्स होते हैं उनका भी सेवन कर सकते हैं। उससे आपको रूट चक्र को बैलेंस करने में काफ़ी मदद मिलेगी। आप कुछ देर बैठकर लम मंत्र का जाप कर सकते हो। उससे भी जो हमारा मूलाधार चक्र है वो स्ट्रांग होता है। अगर आपको योगा अच्छे से आता है तो आप माउंटेन पोज, ट्री पोज और वॉरियर पोज मीन्स आप ताड़ासन, वृक्षासन और वीरभद्रासन ये आराम से कर सकते हैं। और अगर नहीं आता है तो YouTube पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जहां पर इंस्ट्रक्टर्स इसके लिए गाइड करते हैं, तो आप उसको देखते देखते भी कर सकते हैं। और नहीं तो आप प्रॉपर गाइडेंस में कहीं ज्वाइन करके ये योग सीख सकते हैं। प्राणायाम में एब्डोमिनल ब्रीदिंग और अनुलोम विलोम करना बहुत अच्छा रहेगा। मुद्राओं में आप पृथ्वी मुद्रा कर सकते हो। उसके लिए आप अंगूठे और रिंग फिंगर को ऐसे जोड़कर, और इसको कम से कम स्टार्टिंग में 2-3 मिनट तक इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर आप आगे बढ़ा सकते हो। वो आपकी कंफर्टेबिलिटी पर है, आप धीरे धीरे करके इसको इंक्रीज करिए। तो ये क्या करेगा, रूट चक्र को तो मजबूत करेगा ही, साथ में आपकी शरीर में इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है और एनर्जी के फ्लो को बढ़ाता है। विज्ञान की बातें तो बहुत सारी हो गई हैं, अब जरूरी है हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी कर लें। तो आप इस मेडिटेशन को जो मैं कराने जा रही हूँ इसको आप मेरे साथ करिए, इससे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। सबसे पहले थोड़ा सा अपनी बॉडी को वार्म अप करिए। लाइक आप अपने हाथों को इस तरह से मूव करिए, अपनी गर्दन को मूव करिए, थोड़ा सा टैपिंग करिए सब जगह पर शरीर में, ठीक है। अगर थोड़ा सा उठकर आप वार्म अप भी कर सकते हो, पूरी बॉडी को हिलाइए, ठीक है, सारे शरीर में आपकी मूवमेंट हो जाए। उसके बाद आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए। अगर आपके घुटने सही से काम कर रहे हैं तो आप जमीन पर पालती बांध कर बैठ सकते हो। और अगर आपको घुटनों में दिक्कत है तो आप या तो चेयर पर बैठ जाइए आराम से, और या फिर आप बेड पर कहीं भी बैठ जाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस रिलैक्स फील होना चाहिए, बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। और कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप सिंपल से लेट जाइए, ठीक है। अपने हाथों को आप पृथ्वी मुद्रा में ले आइए, यानी रिंग फिंगर और थंब को जोड़ लीजिए और अपने ऐसे रख लीजिए अपने थाइस के ऊपर। अगर आप लेटे हैं तो अपने बेड पर दोनों तरफ रख लीजिए, ठीक है। अब जो मैं कह रही हूँ उसको धीरे धीरे करिए। अब आप देखिए कि आपके सिर के ऊपर से गोल्डन और सिल्वर कलर की रोशनी वह आपके क्राउन चक्र यानी सर के ऊपर से शरीर में एंटर कर रही है। ये सबसे पहले आपके सिर के ऊपर वाइब्रेट कर रही है, सर के ऊपर घूम रही है। फिर यहाँ पे आपको ठंडक और प्रकाश महसूस होगा। फिर आप इसको धीरे धीरे अपनी आंखों पे महसूस करिए। फिर आप अपने पूरे चेहरे पर महसूस करिए। फिर आप नीचे आइए, अपनी गर्दन पे महसूस करिए। और फिर आप अपने पूरे शरीर में इस रोशनी को महसूस करिए। ये रोशनी पूरे शरीर में एंटर होती चली जा रही है, आपके हार्ट में एंटर हो रही है और वहां से आपके ब्लड वेसल्स में जा रही है,
खून के साथ साथ ये एनर्जी बिल्कुल दौड़ रही है शरीर के अंदर, और ये आपके पैरों तक पहुंच रही है और आपके हाथ तक पहुंच रही है। आपके पैरों के नीचे से और आपके हथेली से ये काले या फिर ग्रे रंग से बाहर निकल रही है। और इमेजिन करिए कि एक बड़ा सा समुद्र है और ये सारी ब्लैक कलर की जो एनर्जी है ये उसके अंदर जा रही है। अब ये प्रोसेस आपका थोड़ी देर तक चलेगा। ऊपर से एनर्जी आ रही है और बाहर पूरे गंदगी के रूप में, काले रंग की एनर्जी के रूप में निकलती चली जा रही है। पूरी सफाई हो रही है। ऊपर से गोल्डन कलर, सिल्वर कलर में आ रही है और नीचे से ब्लैक और ग्रे कलर में बाहर आ रही है। पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है। आप इस एनर्जी को लगातार फील करते रहिए, फील करते रहिए, फील करते रहिए। एकदम रिलैक्सिंग एनर्जी है, एकदम रिलैक्सिंग एनर्जी है। बहुत ही कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, बिल्कुल हल्का लग रहा है, बिल्कुल हल्का लग रहा है। अब आप बिल्कुल शांत हो चुके हो। अब आप सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान दे रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है। इस एनर्जी ने आपके चारों ओर एक घेरा बना दिया है। आप बिल्कुल सेफ हो, एकदम सेफ हो। अपने आसपास बिल्कुल ऐसा घेरा इमेजिन करिए जैसे कि एक नट सेल होता है, जैसे कि एक अंडा होता है और अंडे के अंदर एक बच्चा हो। बिल्कुल ऐसे ही नट सेल को इमेजिन करिए। अब जो मैं बोलूंगी उस पर ध्यान दीजिए। आपका रूट चक्र जो कि स्पाइन में सबसे नीचे होता है वो वाइब्रेट कर रहा है। वहां फील करिए कुछ वाइब्रेशन, बिल्कुल एंड में होता है और इस पे आपको वाइब्रेशन फील हो। इसका कलर रेड है। आप महसूस करिए एक रेड कलर की एनर्जी को जो उस चक्रा के ऊपर है। और साथ में इस मंत्र को मन ही मन दोहराइए। लम
महसूस करिए आपका रूट चक्र बहुत एक्टिव हो चुका है। यहाँ से एनर्जी फ्लो कर रही है ब्लड के साथ और ऊपर की ओर फ्लो कर रही है, ऊपर बढ़ रही है। सारे ब्लॉकेजेस खुल गए हैं और जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो प्रॉपर हो रहा है। हार्ट अच्छे से पंप कर रहा है और जो खून का बहाव है वो आराम से एक एक सेल तक पहुंच रहा है। ऑक्सीजन ब्लड के साथ हर जगह, हर सेल में पहुंच रही है। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बेहतर है। आपके नाखून उसका दर्पण है। आपके नाखून ग्लो करते हैं। आपके नेल्स पूरी तरह से ग्लो कर रहे हैं। वो पिंकिश है, वो स्ट्रॉन्ग है और वो इस बात का प्रमाण है कि आपकी हेल्थ पूरी तरह से अच्छी है। आपके शरीर में ब्लड अच्छी तरह से फ्लो कर रहा है। ब्लड सर्कुलेशन जितना होना चाहिए प्रॉपर है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल जितना होना चाहिए है प्रॉपर है। हार्ट को जैसे पंप करना चाहिए है, आपकी जिस एज में भी आप हैं उस एज में जिस तरह से पंप करना चाहिए प्रॉपर तरीके से कर रहा है। हार्ट प्रॉपर तरीके से ब्लड को हर एक सेल तक पहुंचा रहा है, बहुत अच्छे से पंप कर रहा है। आपके नाखून ग्लो करते जा रहे हैं। ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से वहां पहुंच रहा है। अब आप रिलैक्स हो, खुद को गोल्डन और सिल्वर कलर की ऑरा में ब्लड सेल में घिरा हुआ देखिए। अब आप धीरे धीरे अपनी स्टेज में वापस आ रहे हैं। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। यूनिवर्स का धन्यवाद करिए इस हीलिंग के लिए। अपने हाथों को उठाइए, सामने अर्थ को इमेजिन करिए, यानी पृथ्वी को, और अपने शरीर से जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको पृथ्वी की तरफ भेजिए और ऐसा महसूस करिए कि आप इस एनर्जी जो पृथ्वी पर जा रही है वो वहां पर गुड हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, भाईचारा, ये सब कुछ सर्कुलेट कर रही है। ये सब पृथ्वी पर बढ़ रहा है। ये हमारा योगदान है जो हमें इस पृथ्वी के लिए करना है। अब आप गहरी सांस ले सकते हो और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अपने हाथों को रख करके और अपनी आंखों पर रख लीजिए। अब मुस्कुराइए और आप हेल्दी है। अब एक अफर्मेशन जो आपको बोलना है, उसके बाद आप रिलैक्सली मेडिटेशन से उठ सकते हैं। इसी एनर्जी में आप रहते हुए बोलिए, आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम ग्राउंडेड। मीन्स मैं सुरक्षित हूँ, मैं संरक्षित हूँ और मैं स्थिर हूँ, धरती से जुड़ा हुआ हूँ। इसी अफर्मेशन को आप 10-12 बार अच्छे से दोहराइए, एकदम अंदर से फील करते हुए दोहराइए और उसके बाद मुस्कुराते हुए आप अपने मेडिटेशन से बाहर निकलिए और यूनिवर्स का और अपने ईस्ट का थैंक यू जरूर करिएगा। ओके, अब आपकी बारी। आपको क्या किसी चीज से फियर या इंस्टेबिलिटी महसूस होती है?
अगर होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन मिले आपको तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना सकती हूँ, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए। और हाँ, जो आज सिम्टम मैंने बताए हैं, जो फिजिकल बॉडी में नेल से रिलेटेड सिम्टम है या फिर हमारी एनर्जी बॉडी में इमोशन से रिलेटेड जो सिम्टम बताए हैं, क्या इनमें से कोई भी सिम्टम आपने किसी के अंदर महसूस किए हैं, क्या आपने नोटिस किए हैं, तो उनकी मदद करिए इन सिम्टम्स को पहचानने में और अपने चक्रास को और अपनी ऑरा को स्ट्रांग बनाने में। ओके। और हाँ, अगर ये सिम्टम बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, आपको नेल्स में क्लियरली नज़र आता है कि हाँ नेल्स बहुत डार्क चुके हैं, तो आपने अगर अभी तक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं लिया है तो ज़रूर लीजिए और अपना फिजिकल चेकअप ज़रूर कराइए, और जैसा डॉक्टर गाइड करते हैं उस तरह से सारे प्रिकॉशंस लीजिए और साथ ही साथ अपनी एनर्जी बॉडी पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, नमस्ते, थैंक यू।